गुस्सा हर आदमी को आता है, आना भी चाहिए। जिसको गुस्सा ही ना आए, जिसको कभी गुस्सा ही ना आए, वो मोमिन नहीं रहता। मोमिन की शान है गुस्सा, मोमिन की शान है। कोई कहता है भाई मुझे भूख ही नहीं लगती, तो डॉक्टर लोग क्या कहेंगे, आपको बीमारी है। भूख लगने पे आप कम खाते हैं, आपका हुनर है, आपका तकवा है, लेकिन भूख ही नहीं लगती, बीमारी, इलाज कराओ। तो ऐसे कोई कहे कि भाई मुझे गुस्सा नहीं आता, भाई आपको इलाज कराना चाहिए। मोमिनाना शान खत्म तो नहीं, गुस्सा आना चाहिए, मगर गुस्सा किस पर आए, अपनी जात के लिए ना आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए गुस्सा है। यानी कोई खिलाफ शरा काम देखो तो गुस्सा है, कोई हराम काम देखो तो गुस्सा है, कोई नाजायज काम देखो तो गुस्सा है। हराम और नाजायज काम देखकर जिसको गुस्सा नहीं आता, समझ लो कि उसके दिल में ईमान का चिराग टिमटिमा रहा या बुझ चुका है। ईमान की निशानी है, जिसके सीने में ईमान होगा वो हराम काम देखकर जरूर गुस्से में आएगा, वो जरूर जलाल में आएगा। लेकिन उस गुस्से को भी वो ऐसे नहीं उतार देगा कि गुस्से में आए तो गाली दे दी, डांट दिया, मार दिया, भगा दिया, नहीं। उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक अंदाज है। हाँ, तो बहरहाल गुस्सा आना चाहिए। बल्कि फरमाया गया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी आता है और देर से जाता है। ये बड़ा बुरा गुस्सा है, ये बड़ा बुरा गुस्सा है। फिर एक गुस्सा ऐसा है जो देर से आता है और देर से जाता है, ये भी बुरा है। एक गुस्सा ऐसा है मोमिन का गुस्सा, जो बहुत देर से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, जो बहुत और वो भी अपनी जात के लिए नहीं आता। किसके लिए आता है, शरीयत के लिए, दीन के लिए, मजहब के लिए आता है। जैसे मरवान ने एक मर्तबा इमाम हुसैन को गाली दी, तो इमाम हुसैन को गाली दी, आपने गाली का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सीधे हाथ से नाक साफ करने लगा। इमाम हुसैन ने कहा तुझे नाक साफ करना नहीं आती, सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से नाक साफ करते। पता चला अपनी जात को गाली दी, गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक खिलाफ सुन्नत काम होता देखा तो गुस्सा आया, उसको टोक दिया। ये सीधे हाथ से नाक साफ मुसलमान थोड़ी करते हैं, मरवान तो सीधे हाथ से नाक साफ कर, तो ये नाक साफ, ये वो लोग थे जो अहले बैत का मुकाबला करने चले थे और जिनको नाक साफ करना भी नहीं आती। हम कहते हैं ना, वो जिनको नाक साफ करना नहीं आती वो ये काम करेंगे, तो वो यही था। जिनके पास इल्म था वो कभी नहीं टकराए नबी के खानदान से, जिनके पास तकवा था वो कभी, जिनको नाक साफ करना नहीं आती थी वो टकरा रहे थे। पता चला उनकी हैसियत क्या थी, किस हैसियत के लोग थे वो जो नबी के खानदान से टकराने के लिए निकले थे। वो सीधे हाथ से नाक, तो इमाम हुसैन ने कहा तुझे नाक साफ करना नहीं आती। गुस्सा आया आपको, गाली पर नहीं आया, गाली पर नहीं आया, खिलाफ सुन्नत काम देखा तो गुस्सा है। लेकिन फिर भी कितने अच्छे अंदाज देखा, मुसलमान सीधे हाथ से नाक साफ नहीं करता, मुसलमान तो उल्टे हाथ से। उल्टा हाथ इसीलिए दिया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब बहुत ज्यादा गुस्से में आते थे, बहुत जलाल में आते थे, क्या फरमाते थे पता है? हाय हाय हाय, एक जुमला हुजूर की जबान से अक्सर सुना जाता था। हुजूर कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहते थे? बहुत जलाल होता जब, बहुत गुस्सा। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं बच्चा था जब से हुजूर के साथ रहता था, 10 साल तक हुजूर की खिदमत की, कभी मुझ पे गुस्से में नहीं आए, कभी नाराज नहीं हुए, कभी ये भी नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों किया, कभी नहीं। लेकिन देखा कि जब बहुत जलाल में, तो क्या फरमाया? तेरी नाक खाक आलूद हो, तेरी नाक खाक आलूद हो। अब इसको मैं तसव्वुर में देखता हूं, इसका तर्जुमा लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन आज मैं इसका तर्जुमा अलग अपने अंदाज में करना चाहता हूं। खाक आलूदों का नाक खाक आलूदों का मतलब सब बुजुर्गों ने अलग अलग बयान किया। मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूं, तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या? तेरी नाक खाक आलूद हो। खाक, क्योंकि मस्जिद नबवी में उस दौर में चटाई नहीं थी, मुसल्ले भी नहीं बिछा करते थे, तो मुसलमान नमाज पढ़ते थे मिट्टी में। तो मिट्टी में नमाज पढ़ते थे तो पेशानी और नाक को खाक लग जाती थी। हुजूर गुस्से में भी कह रहे हैं अल्लाह तुझे इतना सजदा करने वाला बना दे कि तेरी नाक खाक आलूद हो। ये जलाल में भी दुआ है, जलाल में भी दुआ, तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी कि तू इतने सजदे करे कि तेरी नाक पर खाक लग जाए, तेरी नाक खाक आलूद हो। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का अंदाज था।